अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान, स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट, एनर्जी बैंड थ्योरी हमारे पास क्या है, इसको किस तरह से हम समझेंगे कि एनर्जी बैंड थ्योरी एक्चुअली है क्या और ये बैंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। डियर स्टूडेंट, हम एक आइसोलेटेड एटम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व्स कर रहे हैं। अब हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहते हुए इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जैसे ये आपके पास के एल एम एंड सो ऑन, ये इनके ऑर्बिट्स या शेल्स हैं जिन ऑर्बिट्स या शेल्स में रहते हुए इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये जैसे कि आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिस शेल में ये मौजूद होता है इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो ये वो आपके पास वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है। अब वैलेंस शेल से जो ऊपर वाला शेल या वैलेंस ऑर्बिट से ऊपर वाला जो ऑर्बिट होता है उसे कंडक्शन शेल या फिर कंडक्शन ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। कंडक्शन शेल या कंडक्शन ऑर्बिट ऐसा शेल होता है जो या तो पार्शियली फिल्ड होता है या वो एम्प्टी होता है, और यही वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं तो फिर कंडक्शन का बायस बनते हैं और फिर करंट फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ये जो वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, और इस कंडक्शन शेल, ये जो आपके पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास है कंडक्शन शेल। तो कंडक्शन शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जब आपके पास n एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल के हमारे पास n एटम्स हैं, तो n एटम्स के n ही वैलेंस शेल्स होंगे और n ही कंडक्शन शेल होंगे, और हर वैलेंस और कंडक्शन शेल के अंदर एक गैप मौजूद होता है जिसे हम एनर्जी गैप का भी नाम देते हैं। कि अगर आपके पास वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के अंदर इस एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी होती है तो वो वैलेंस से कंडक्शन शेल के अंदर जाएगा, वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन ऑर्बिट में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जा सकेगा। तो हमारे पास ये जो वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल है, ये हमने एक एटम की बात की है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हो, अब वो n एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, और सारे एटम्स मिलके एक सॉलिड बनाते हैं। अब एक सॉलिड मटेरियल हमारे पास मौजूद है जिसमें n एटम्स हैं, और हर एटम में मौजूद वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल्स मौजूद हैं। वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल के दरमियान में जो गैप है वो हमने उसको एनर्जी गैप का नाम दिया है। अब जब आपके पास n एटम्स होंगे, वो n एटम्स मिलेंगे और मिलने के बाद वो स्प्लिट हो जाएंगे मजीद सब लेवल्स के अंदर, और वो तमाम सब लेवल्स मिलकर एक स्टेट बनाते हैं जिसे हम एनर्जी स्टेट का भी नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने स्टेट को डिफाइन किया है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स come close enough to each other to form a solid. Each energy level of atom split up into n sub levels, जिसे हम states का नाम देते हैं। अब बहुत सारे n एटम्स हैं तो n वैलेंस शेल्स होंगे, n कंडक्शन शेल्स होंगे। तो जब वो बहुत सारे वैलेंस और कंडक्शन शेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बैंड बना देते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कंटीन्यूअस एनर्जी बैंड का नाम देते हैं। सो दीज एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट। अब ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है के एल एम एन एंड सो ऑन। तो इन ऑर्बिट्स या इन एनर्जी लेवल्स के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, वो स्पेसिफिक होती है। तो ये एक दूसरे की इतने करीब करीब होती हैं, इतने करीब करीब होते हैं कि ये हमें जस्ट एक कंटीन्यूअस बैंड्स की तरह नजर आते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो जितने भी वैलेंस शेल्स होंगे वो सारे मिलके एक वैलेंस बैंड बना देंगे, जितने भी कंडक्शन शेल्स होंगे वो सारे मिलके एक कंडक्शन बैंड बना देंगे, और उनके दरमियान जो गैप होगा उसे हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वैलेंस बैंड का कि हमारे पास वैलेंस बैंड क्या है। एक्चुअली हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये वो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया जाता है? इन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यही जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बैंड बनाएंगे। अगर ये एक एटम की बात है तो जितने भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास वो तमाम एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे मिलके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बैंड बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड का। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। सो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, ये बैंड वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड के बाद हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की कि कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलके एक बैंड बनाते हैं जिसे हमने वैलेंस बैंड का नाम दिया था। अब ये जो वैलेंस बैंड से ऊपर वाला बैंड होता है, जो कि जितने भी हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप यूं भी कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बैंड बनाते हैं जिसे हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। या जो वैलेंस बैंड से ऊपर वाला जो नेक्स्ट बैंड होता है उसे हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड का। तो कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या होता है? बैंड अबव द वैलेंस बैंड। अगर आपके पास ये वैलेंस बैंड है, अगर हमारे पास ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड से ऊपर वाला जो बैंड होगा वो हमारे पास होगा कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड जो है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दे सकते हैं आप, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन का बायस बनते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्शन बैंड या तो ये पार्शियली फिल्ड होता है या ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। अगर तो ये पार्शियली फिल्ड है, इट्स मीन कि इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन हो रही है, चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर ये एम्प्टी है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब वहां कंडक्शन नहीं है, वहां करंट फ्लो नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट, कंडक्शन बैंड के बाद हम आते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड के बारे में कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो लोअर बैंड है इसे हमने नाम दिया है कि ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड से जो अपर बैंड है ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, इसे हमने नाम दिया है कंडक्शन बैंड का। अब वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक गैप मौजूद है। ये वो गैप है कि अगर तो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का बायस बनेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाए, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का बायस नहीं बनेगा। तो ये जो आपके पास वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट है, इस रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट को हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड का नाम देते हैं, जो जस्ट एक एनर्जी गैप है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसी वजह से इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड के साथ साथ फॉरबिडन एनर्जी गैप का भी नाम दिया जाता है। ये है हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी बैंड। डियर स्टूडेंट, अब इसी एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे हमने इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की कि आया कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्यों नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों बैंड्स में इतना ज्यादा
एनर्जी गैप होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो वैलेंस बैंड होता है इंसुलेटर्स के अंदर कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड जो है ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता जो कंडक्शन का बायस बने। कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं होता जो कि फ्रीली मूव कर सके और कंडक्शन का बायस बन सके। यही वजह है कि इंसुलेटर्स का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कोई कंडक्शन नहीं होती और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता। जबकि अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड ये आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। दोनों में कंडक्शन और वैलेंस बैंड में कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं होती, कोई इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता, बल्कि कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली आ जा सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन का बायस बनते हैं। सो कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर, और वैलेंस और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है। उसकी वजह यह है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। लेकिन जैसे जैसे उस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मौजूद होगी कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके और कंडक्शन का बायस बन सके। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो पीछे वैलेंस बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी छोड़ देता है। उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल कहा जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों ही बैंड्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसीलिए कभी तो ये कंडक्शन करते हैं और कभी कंडक्शन नहीं करते। इसी वजह से हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स पार्शियली कंडक्टर्स होते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा सके। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ही इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी आती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन का बायस बन सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर जो वैकेंसी छोड़ते हैं जिसे हम होल का नाम देते हैं, और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो नैरो एनर्जी गैप होता है, और दोनों ही वैलेंस और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होते हैं। इसीलिए इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के चांसेस मौजूद होते हैं।